अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम हान बनास थ्योरम डिस्कस करेंगे फॉर नॉर्म स्पेस के लिए स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे हान बनास थ्योरम। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने हान बनास थ्योरम डिस्कस किया फॉर रियल एंड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस के लिए, राइट। आज हम बात करेंगे नॉर्म स्पेसेस के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Theorem for norm space, राइट। नॉर्म स्पेस के लिए स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। Let f be a bounded linear functional on a subspace Z of a norm space X। f हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है किसके ऊपर, ऑन सबस्पेस ऑफ अ नॉर्म स्पेस, राइट। Then there exists a bounded linear functional f tilde on X which is an extension of f on X and has the same norms f tilde, norm of f tilde at X is equal to norm of f at Z, where norm f tilde at X is equal to supremum mod f tilde of X, where X belong to capital X, and norm of X is equal to 1, right? And the norm of X at Z is equal to 0 in the trivial case at Z is equal to 0, right? So this is a statement of this theorem, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास f क्या है, f हमारे पास एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है किसके ऊपर, एक सब स्पेस Z किसकी है, नॉर्म स्पेस n x की, राइट। और फिर हमारे पास क्या होगा, वहां पर एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्सटेंशन होगी किसकी, f की। किसकी एक्सटेंशन होगी, f की एक्सटेंशन होगी। और जो हमारे पास एक्सटेंशन ये बाउंडेड लीनियर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसका नॉर्म्स और जो f है इसका जो नॉर्म होगा वो सेम होगा। दोनों का नॉर्म जो है वो क्या होगा, सेम होगा। और इसके साथ जो f टिल्डा है जो कि हमारे पास एक्सटेंशन है, ये इसका जो नॉर्म है वो इक्वल है सुप्रीमम नॉर्म मॉड f टिल्डा ऑफ x वेयर x बिलोंग टू कैपिटल X एंड नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं वो क्या है। तो पहले हम इफ z इज इक्वल टू 0, अगर हम z जो सब स्पेस है वो 0 ले लेते हैं एज अ 0 सब स्पेस, तो देन f इज 0, जो f होगा वो 0 होगा। एंड एक्सटेंशन इज f टिल्डा, जो कि हमारे पास एक्सटेंशन होगी f की, जो कि हमारे पास f टिल्डा है वो भी क्या होगी, 0 होगी, विच इज आल्सो 0, यानी f टिल्डा इज इक्वल टू 0, राइट। सेकंड केस क्या है, लेट z नॉट इक्वल टू 0, यानी जो सब स्पेस है वो हम नॉन 0 लेकर चलेंगे। तो वी नो दैट f इज अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन z। f हमारे क्या पास क्या है, एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है ऑन सब स्पेस z के ऊपर। So therefore mod of f of x less than equal to norm of f at z into norm of x for all x belong to z, right? This is of the form f of x less than equal to p of x, where p of x is equal to norm of f at z and norm of x, right? तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूफ था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि p है, जो कि हमारे पास x से r के ऊपर डिफाइन किया गया है। डिफाइंड बाय p ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f एट z इंटू नॉर्म ऑफ x, राइट। अब स्टूडेंट हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है p, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सब लीनियर मीन इट मीन्स दैट
कि हमारे पास p ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू p ऑफ x प्लस p ऑफ y, और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, p ऑफ f अल्फा x इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू p ऑफ x, राइट। यानी कि ये जो इसकी सब लीनियर फंक्शन की जो कंडीशन है वो इसके अंदर हम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं x, y बिलोंग टू कैपिटल X एंड अल्फा बी एनी स्केलर, राइट। तो देन हमारे पास p ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस मैप हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ f एट z इंटू नॉर्म ऑफ x प्लस y, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाय यूजिंग द ट्रायंगुलर इक्वालिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ f एट z नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, राइट। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, और इसको ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये इक्वल अगेन ये यूज करेंगे मैप, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, p ऑफ x प्लस p ऑफ y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x प्लस y लेस देन इक्वल टू p ऑफ x p ऑफ y, राइट, प्लस p ऑफ y। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी सब लीनियर फंक्शन की पहली कंडीशन थी। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो स्टूडेंट हम इसकी देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। Also p of alpha x is equal to norm of f at z into norm alpha x, right? of f at z into इसको हम लिख सकते हैं by using the property norm, हमारे पास mod f mod alpha into norm of x, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mod alpha into norm of f at z into norm of x, right? अब इसको इसकी जगह पर दोबारा फिर हम मैप पुट करेंगे, p of x पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास सब लीनियर जो फंक्शन उसकी प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो जाएंगी। यहाँ पर दिस p सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वही हमारे पास ये p ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल p ऑफ x प्लस p ऑफ y, और सेकंड हमारे पास क्या है, p ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इंटू p ऑफ x, यानी सब लीनियर फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो देन बाय हान बनाच थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, राइट, देयर एग्जिस्ट, यानी कि हमारे पास हान बनाच थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वहां पर एक लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो कि एक्सटेंशन होगी किसी f की। देयर एग्जिस्ट अ लीनियर फंक्शन f टिल्डा ऑन x व्हिच इज द एक्सटेंशन ऑफ f, जो कि किसकी एक्सटेंशन होगी, किसकी f की एक्सटेंशन होगी, राइट, f टिल्डा। तो इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, हमारे पास एंड mod f tilde of x less than equal to p of x which is equal to p of x जो है इक्वल है हमारे पास norm of f at z into norm of x for all x belong to capital X, taking the supremum over of the norm 1 we have, इसका supremum लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, supremum small x belong to capital X norm of x is equal to 1 mod f tilde of x less than equal to supremum x belong to small x belong to capital X and norm of f at z into norm of x, right। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास एट x है, यानी कि norm of f tilde at x less than equal to norm of f at z, and this equation number is 1 since under an extension the norm cannot be decreased, यानी कि जो एक्सटेंशन की नॉर्म्स है वो कम नहीं हो सकती, राइट, यानी एक्सटेंशन की नॉर्म जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती f से। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि वी हैव जो एक्सटेंशन की जो नॉर्म है वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू f, राइट, क्योंकि f टिल्डा जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन है f की। दिस इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 and 2 हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ f टिल्डा इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ f, राइट, यानी कि जो एक्सटेंशन की नॉर्म और जो f की नॉर्म है वो सेम है, राइट, इक्वल है आपस में। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने हान बनाच थ्योरम डिस्कस किया फॉर नॉर्म स्पेसेस, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।